नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के इस सेशन में जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। हरियाणा की पॉलिटी में हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पढ़ रहे थे। कल हमने बच्चों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में डिटेल से पढ़ा था और 10 के 10 मुख्यमंत्रियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो राव वीरेंद्र सिंह को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपना कॉपी पेन जो है वो संभाल लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में हम बातें डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हरियाणा के 10 व्यक्ति जो अब तक सीएम बने हैं वहाँ से आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन अपने मुख्यमंत्री से बनेंगे अच्छे तरीके से हमें कवर कर लेने हैं। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में सबसे पहले बात करें जन्म की, तो राव वीरेंद्र सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चों वो 20 फरवरी के दिन हुआ था। 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और नांगल पठानी जो गांव है ये रेवाड़ी जिले का गांव है। नांगल पठानी जो गांव है ये आपका रेवाड़ी जिले का गांव है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूं। बात करें तो बच्चों ये प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब ये दूसरे मुख्यमंत्री बने थे बच्चों उस समय हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ था। जब पंडित भगवत दयाल शर्मा पहली बार सीएम बने थे हरियाणा गठन के समय, उस समय हरियाणा में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो हमने उनको बोला था मनोनीत मुख्यमंत्री। लेकिन जब दूसरे सीएम बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह, उस समय हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था और हरियाणा में पहली बार चुनाव हुआ था 1967 के अंदर। और 1967 में ही राव वीरेंद्र सिंह क्या बने थे? हरियाणा के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें दूसरे मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बोलेंगे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। बात करें तो जब ये दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने, जब ये हरियाणा के दूसरे सीएम बने तो ये कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी और वो खुद की पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। इसीलिए मेरे बच्चों इन्हें कहा जाता है प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी का मतलब है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा तो कांग्रेस से सीएम बने थे, कांग्रेस पार्टी में वो थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको सीएम बनाया था। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह की हम बात करें तो इन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई 1967 के अंदर, विशाल हरियाणा पार्टी, और उसी के दम पर ये हरियाणा के दूसरे सीएम बनते हैं। तो प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन हुआ है? राव वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री के तौर पे इनका जो कार्यकाल रहा वो मेरे बच्चों 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा था। 2 नवंबर 1967 को ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, इनकी सरकार गिर जाती है। 2 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के क्या रहे थे? चीफ मिनिस्टर रहे थे। जिस पार्टी के द्वारा ये चीफ मिनिस्टर बने थे वो पार्टी इन्होंने ही खड़ी की थी और उसका नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। तो बच्चों विशाल हरियाणा पार्टी के ये क्या थे? संस्थापक थे। बात करें चुनाव चिन्ह की, इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था चमकता सूरज।
चमकता सूरज, ठीक है। ये जो विशाल हरियाणा पार्टी है, मेरे बच्चों बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1967 के अंदर राव वीरेंद्र सिंह ने की थी। और ये प्रदेश की प्रथम राजनीतिक पार्टी है, अक्षेत्रीय, प्रदेश की प्रथम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ये रही थी, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी रही थी। तो प्रदेश की प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी रही है? आप बोलेंगे राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित विशाल हरियाणा पार्टी रही है। राव वीरेंद्र सिंह जो है ये राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं। इन्हें राव तुलाराम का वंशज कहा जाता है बच्चों। बात करें वर्ष 1980 की, तो वर्ष 1980 में केंद्र सरकार में मेरे बच्चों इन्हें मंत्री बनाया गया, और केंद्र सरकार में ये सिंचाई मंत्री रहे। सिंचाई मंत्री इन्हें बनाया गया था। विशाल हरियाणा पार्टी जिसको 1967 के अंदर इन्होंने खड़ा किया था, इस विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी के द्वारा राव वीरेंद्र सिंह को बोलकर उसका कांग्रेस में विलय करवाया गया, और विशाल हरियाणा पार्टी का जो कांग्रेस में विलय हुआ वो मेरे बच्चों 23 सितंबर 1978 को हुआ था। 23 सितंबर हरियाणा के अंदर वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 सितंबर 1978 को इस पार्टी का कांग्रेस में क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। राव वीरेंद्र सिंह जो विधायक चुने गए थे, जब हरियाणा के ये सीएम बने थे, तो ये जो विधायक चुने गए थे 1967 के अंदर ये पटौदी से एमएलए चुने गए थे बच्चों। तो जब पहली बार सीएम के तौर पे शपथ लेंगे राव वीरेंद्र सिंह, तो ये कहाँ से एमएलए थे? ये पटौदी से एमएलए थे, ठीक है। बात करें तो खराब स्वास्थ्य के चलते 30 सितंबर 2009 को ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इनकी मृत्यु होती है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा की राजनीति के अंदर इन्हें अहीरवाल का पुरोधा कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो अहीरवाल क्षेत्र है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, वहां से सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में हरियाणा के अंदर राव वीरेंद्र सिंह का ही नाम आता है। तो ये कहलाते हैं अहीरवाल के पुरोधा। अहीरवाल के पुरोधा के नाम से जाना जाता है किसे? राव वीरेंद्र सिंह को। तो जल्दी से कीजिएगा नोट, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। राव वीरेंद्र सिंह का काम हुआ कंप्लीट। तो तीसरे सीएम के तौर पे अब हम पढ़ेंगे बंसीलाल को। बंसीलाल ने काफ़ी हरियाणा के अंदर काम करवाए हैं। सारे के सारे कामों के बारे में चर्चा करेंगे, बंसीलाल के जन्म के बारे में बात करेंगे, मृत्यु के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार राव वीरेंद्र सिंह की जितनी बातें मैंने बताई है, इसको मेरे बच्चों जल्दी से नोट कीजिएगा।
बिल्कुल, जितने भी क्लास में चौटाला गांव के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, तो मेरे बच्चों अब आप लोगों की सरकार तो है नहीं, ठीक है। तुम लोगों ने बड़े मज़े किए जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम रहे 2 बार, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के अंदर 5 बार सीएम रहे, तो तुम चौटाला गांव वालों की बड़ी मौज हुई। लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार रोहतक ज़िले के अंतर्गत है, क्योंकि रोहतक ज़िले के महम तहसील के अंतर्गत आने वाले निंदाना गांव में पैदा हुए हैं मनोहर लाल खट्टर। एमएलए चुने गए हैं वो करनाल से। तो जितने भी चौटाला गांव के बच्चे जुड़े हुए हैं ना क्लास में, वो सारे के सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अब तुम्हारी सरकार है नहीं, तो जुगाड़ से तो नौकरी आएगी नहीं, नौकरी आएगी मेहनत से। और मेहनत हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मेहनत अब आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आया है कि आप बहुत अच्छे ढंग से अच्छे अच्छे टीचरों से आराम से एक जगह पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकते हो। और एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए कंटेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिना कंटेंट के, बिना अच्छे नॉलेज के मेरे बच्चों एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो चौटाला गांव के जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं उनको साफ साफ मैसेज दे रहा हूं, कहीं तुम सोचो कि दुष्यंत चौटाला हमारा डिप्टी सीएम है, कहीं ना कहीं जुगाड़ बनवा देगा, तो जुगाड़ की तो अब दिमाग से ही निकाल देना। जुगाड़ अब नहीं चलेगा, जैक सिस्टम अब बंद हो चुका है, पेपर ही क्रैक करना पड़ेगा, है ना। और आराम से तुम लोग नौकरी लगोगे। बस जितना करवाया जाता है उसको अच्छे तरीके से तुम रिवाइज भी करते रहोगे ना, तो आराम से नौकरी लगोगे बच्चों। चलें फिर आगे बढ़े, नोट कर चुके होंगे। राव वीरेंद्र सिंह के बाद तीसरे हमारे जो सीएम हैं वो हैं चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल, ठीक है। चौधरी बंसीलाल के बारे में बातें करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चौधरी बंसीलाल का जन्म। मेरे बच्चों बात करें जन्म की तो इनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1927 को। और 26 अगस्त 1927 को ये पैदा हुए कौन से गांव में? गोलागढ़ गांव में। गोलागढ़ नाम का जो गांव है ये कौन से जिले का गांव है सर? भिवानी जिले का गांव है। ठीक है। बात करें शिक्षा की तो बच्चों इनकी जो हायर एजुकेशन रही वो रही वकालत। पेशे से ये वकील थे। लॉ की पढ़ाई इन्होंने की थी। बच्चों पहली बार जो ये विधायक चुने गए थे विधायक, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1967 के चुनाव में तोसाम से MLA चुने गए थे। तो पहली बार ये MLA चुने गए थे कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तोसाम विधानसभा क्षेत्र से। 1968 के अंदर हरियाणा में दूसरा इलेक्शन होता है राष्ट्रपति शासन के खत्म होते ही। और बच्चों उस दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस बहुमत में आती है, और कांग्रेस जब बहुमत में आती है तो चौधरी बंसीलाल को पहली बार हरियाणा का सीएम बनने का सौभाग्य मात्र 41 साल की उम्र में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने बच्चों ये। प्रदेश के तीसरे क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं।
बात करते हैं तो ये प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे। ये 4 बार क्या बने, सीएम बने। ठीक है, 4 बार सीएम कैसे बने ये, 1968 से लेके 75 तक यहाँ पर बच्चों ये 2 बार सीएम रहे, और लगातार 2 बार सीएम के तौर पे शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति आपके बंसीलाल ही हैं। दूसरी बार बच्चों 86 से 87 के बीच सीएम रहे, और तीसरी बार जो सीएम रहे वो 1996 से लेके 1999 तक। तो टोटल कितनी बार सीएम रहे हैं ये हरियाणा के अंदर, 4 बार सीएम रहे हैं हरियाणा में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी उम्र में सीएम बनने वाले सबसे छोटी उम्र मात्र 41 वर्ष की उम्र में बच्चों हरियाणा के ये सीएम बने थे। बनने वाले ये क्या हैं, व्यक्ति हैं। इनके जो काम है, उनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा इन्हीं के समय दिया गया था। तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा वर्ष 1970 में बंसीलाल के कार्यकाल में दिया गया था। नेक्स्ट है गांव-गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में इन्हीं के समय की गई थी। गांव-गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं के समय 1970 में उचानी गांव करनाल से बच्चों, तो करनाल जिले का गांव है उचानी कलां, और 1970 में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उचानी कलां गांव आई थी बच्चों। और उस समय हरियाणा के सीएम कोई और नहीं बल्कि बंसीलाल हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश का दौरा करने वाले पहले सीएम हैं ये हरियाणा के। ठीक है बच्चों, अपने देश भारत को राजमार्ग पर्यटन का मॉडल देने का जो श्रेय जाता है वो बंसीलाल को जाता है। राजमार्ग पर्यटन मॉडल का मतलब है कि आज जो हम नेशनल हाईवे के ऊपर
टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, पर्यटन स्थल देखते हैं, ये सबसे पहले देश की सड़कों के ऊपर या अपने हरियाणा की सड़कों के ऊपर पर्यटन स्थल स्थापित कराने का श्रेय बंसीलाल को जाता है। और हरियाणा के इस राजमार्ग पर्यटन मॉडल को भारत के अन्य राज्यों ने भी अपनाने का क्या किया था, काम किया था। ठीक है, तो ये बंसीलाल की ही सोच थी कि सड़कों के किनारे क्या होने चाहिए, पर्यटन स्थल होने चाहिए। तो देश को राजमार्ग पर्यटन मॉडल देने का श्रेय भी किसे जाता है, बंसीलाल को जाता है। सबसे ज्यादा जिले बनाने का श्रेय प्रदेश में, हरियाणा गठन के बाद जो 15 जिले हरियाणा में बने हैं अब तक, क्योंकि 7 तो गठन के समय ही थे, 7 के बाद 15 और बने, इस प्रकार से टोटल 22 जिले हैं हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा जिलों का गठन बच्चों किसने किया है, बंसीलाल ने। बात करें तो कितने जिले बनाए हैं बंसीलाल ने, 6 जिले बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान बने, जिसमें एक भिवानी, एक सोनीपत, एक कैथल, एक सिरसा, एक फतेहाबाद और एक झज्जर रहा। बच्चों प्रदेश के अंदर शराबबंदी कानून लागू करने का श्रेय बंसीलाल को ही जाता है। और शराबबंदी कानून हरियाणा के अंदर लागू हुआ 1 जुलाई 1996 को। शराबबंदी कानून जो समाप्त हुआ शराबबंदी कानून जो समाप्त हुआ ये 1 अप्रैल 1998 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार में भी ये मंत्री रहे और केंद्र सरकार में सबसे पहले ये रक्षा मंत्री बनाए गए। 1975 से लेके 1977 तक। फिर बच्चों केंद्र के अंदर इन्हें रेल मंत्री बनाया गया और परिवहन मंत्री बनाया गया। उन्नीस से लेके 86 तक। सबसे ज़्यादा ज़िले इन्होंने बनाए तो हरियाणा का विकास पुरुष इन्हें कहा जाता है, क्योंकि विकास होगा ज़िले बनने के साथ ही। हरियाणा का विकास पुरुष बोलते हैं इन्हें। बच्चों इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, आयरन मैन बोल सकते हैं। इन्हें हरियाणा का शिल्पी कहा गया। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा गया। आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और हरियाणा की महिलाओं के सिर से मटके उतरवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि गांवों में नलकूप के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम बंसीलाल के समय ही किया गया था। तो हरियाणा की महिलाओं के सिर से जब मटके उतरे तो हरियाणा की महिलाओं ने बंसीलाल का कंपैरिजन भागीरथ नाम के राजा के साथ किया और इन्हीं को कहा जाता है हरियाणा का भागीरथ राजा। और ये इन नामों से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। इन नामों से मेरे बच्चों ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो कीजिएगा जल्दी से नोट। बंसीलाल के बारे में और बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू HSSC, अभी तक HSSC ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर जो माना है वो बंसीलाल ही माना है। अकॉर्डिंग टू HSSC
तो मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू HSSC सबसे लंबे कार्यकाल वाले ये सीएम माने गए। लेकिन वास्तव में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो भजनलाल का रहा है। किसका रहा है? भजनलाल का रहा है। तो ये सारी की सारी तमाम उपलब्धियां, सारी के सारी बातें आपको बंसीलाल के बारे में पता होना चाहिए। और बात करें कि बंसीलाल की जो मृत्यु है वो कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 28 मार्च 2006 को बंसीलाल किसको प्राप्त होते हैं मेरे बच्चों? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इनकी मृत्यु भी लिख लेना। आदमी पैदा हुआ है तो मरेगा पक्का। अट्ठाईस मार्च 2006। तो कीजिएगा, जितने भी बहादुर बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे नोट कीजिएगा। तमाम बातें बंसीलाल के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कीजिएगा बच्चों जल्दी से नोट बंसीलाल के बारे में।
चलेगा। बंसीलाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे सीएम हैं वो चौथे सीएम होंगे और उनका जन्म भी भिवानी के अंदर ही हुआ। भिवानी का एक गांव है मानहेरू गांव, उसी मानहेरू गांव के अंदर पैदा हुए हैं बनारसी दास गुप्ता। तो ये हमारे चौथे सीएम हैं। बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता के जीवन काल की। तो मेरे बच्चों इनका जो जीवन काल रहा वो 1917 से 2007 तक रहा। 90 साल ये जिए पूरे। इनका जो जन्म स्थान है वो ध्यान रखेंगे। जन्म स्थान है मानहेरू गांव, भिवानी जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने। और जब हरियाणा के ये चौथे मुख्यमंत्री बने थे तो बच्चों ये एमएलए चुने गए थे। कहाँ से सर? ये एमएलए चुने गए थे भिवानी से। बनारसी दास जो गुप्ता हैं ये हरियाणा से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री प्लस विधानसभा अध्यक्ष बने। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर ये तीन बड़े पद, तीनों के तीनों बड़े पदों के ऊपर जो आदमी नियुक्त हुआ वो मानहेरू गांव के अंदर पैदा हुए बनारसी दास गुप्ता हुए हैं बच्चों। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता जो हैं ये संपादक भी रहे। इन्होंने बच्चों न्यूज़पेपर भी निकाले और इनका जो न्यूज़पेपर था, इनका जो अखबार था, एक तो था अपना देश और एक अखबार था इनका हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी उपनाम भी है जो बोला जाता था नेकीराम शर्मा को। हरियाणा केसरी अखबार भी था और हरियाणा केसरी अखबार निकाला जाता था बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। बच्चों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी पंचायती राज के ऊपर आधारित, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पंचायती राज क्यों और कैसे। पंचायती राज क्यों और कैसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या रहा है, नाम रहा है। ये हैं आपके बनारसी दास गुप्ता, हरियाणा के चौथे सीएम। पांचवें जो सीएम है बच्चों वो आपके चौटाला गांव के अंदर चौटाला गांव के अंदर तो नहीं पैदा हुए, चौटाला के अंदर आकर वो बसे। नाम है उनका चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के यदि हम जीवन काल की बात करें
तो मेरे बच्चों 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जो जीवन काल है तो आपको कई जगह 1915 भी लिखा हुआ नजर आएगा, कई जगह 1914 भी लिखा हुआ नजर आएगा, है ना। तो जब 14-15 दोनों आपको नजर आए तो आपको हमेशा 1914 बोलना है। 1914 से लेके 2001, 1914 में जन्म हुआ, 2001 में मृत्यु हुई, ये इनका जीवन काल है। बात करें इनके बर्थ प्लेस की, जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान है तेजाखेड़ा गांव सिरसा। तेजाखेड़ा गांव सिरसा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चौधरी देवीलाल के बारे में। 2 बार प्रदेश के सीएम बने, दो बार प्रदेश के ये क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और ये मुख्यमंत्री बने कब से कब तक, 1977 से लेके 89 तक, और 1989 से लेके 87 से लेके 89 तक। 77 से 79 बच्चों, 89 नहीं, 79, 77 से 79 और 87 से 89। तो ये 2 बार हरियाणा के क्या रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। बच्चों ये जब 1977 में सीएम बने थे तब एमएलए चुने गए थे बट्टू विधानसभा क्षेत्र से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब देवीलाल ने पहली बार सीएम के तौर पे शपथ ली थी हरियाणा में, तब ये विधायक कहां से चुने गए, आप बोलेंगे बट्टू से। बट्टू जो है बच्चों आज फतेहाबाद जिले के अंदर है, पहले ये विधानसभा क्षेत्र होता था, अब ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर सबसे सक्रिय भूमिका में रहे। हरियाणा को पंजाब से अलग कराने में भी बच्चों सबसे महत्वपूर्ण योगदान चौधरी देवीलाल का ही रहा है। और उस समय जो एक समिति हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए हिंदी भाषा वाले क्षेत्र में काम कर रही थी, उसे हम बोलेंगे हरियाणा संघर्ष समिति। और हरियाणा संघर्ष समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो हरियाणा संघर्ष समिति के ये क्या बने थे बच्चों, अध्यक्ष भी बने थे। हरियाणा संघर्ष समिति के ये क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। बच्चों 1930 के अंदर चौधरी देवीलाल के साथ एक वाकया घटित हुआ था। जिस स्कूल में ये पढ़ा करते थे उस स्कूल के अंदर स्वामी केशवानंद के द्वारा नमक की पुड़िया खरीदने के चलते इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1930 में केशवानंद से नमक की पुड़िया
खरीदने के कारण इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन से सीएम है जिनको स्कूल से बाहर नमक की पुड़िया खरीदने के कारण होना पड़ा था। वो हमारे चौधरी देवीलाल ही हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बात करें तो 1952 के अंदर एक आंदोलन चला था, मुजारा आंदोलन। इस मुजारा आंदोलन का समर्थन करने वाले व्यक्ति भी चौधरी देवीलाल रहे हैं। बात करें वर्ष 1987 की, तो 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन लागू करने वाले पहले सीएम यही हैं। वर्ष 1987 में प्रदेश में सबसे पहले, प्रदेश तो छोड़िएगा पूरे देश के अंदर ही ये सबसे पहली मुहिम थी इस प्रकार की। ₹100 से बुढ़ापा पेंशन। बूढ़े लोगों का दर्द समझते हुए बुढ़ापा पेंशन लागू की, तो किसानों का दर्द समझते हुए वर्ष 1988 में पहली बार किसानों के ऋण माफ किए। बच्चों, बात करें तो देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, और हरियाणा से एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो उप प्रधानमंत्री बनी, और ये उप प्रधानमंत्री कोई एक बार नहीं बल्कि 2 बार बने। ,1989 से लेकर 90 तक, और 90 से लेके 91 तक लगातार 2 बार देश के क्या रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे। जल्दी से नोट कीजिएगा चौधरी देवीलाल के बारे में तमाम बातें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कीजिएगा बच्चों जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देवीलाल के बारे में कुछ और बातें कवर करेंगे। तो बंसीलाल और देवीलाल दो ऐसे नाम हैं हरियाणा की राजनीति में जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे।
चलेगा, नोट कर चुके हो। देवीलाल के बारे में आगे नोट करेंगे। बच्चों, हरियाणा की राजनीति के अंदर हम बात करें तो इन्होंने एक अक्षेत्रीय पार्टी का भी गठन किया था और वो पार्टी है नेशनल लोकदल। बच्चों, इसे एनएलडी के नाम से सबसे पहले जाना जाता था, लेकिन इस एनएलडी के आगे आई जोड़ने का काम किया था ओम प्रकाश चौटाला ने, इसीलिए आज इस पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल बोलते हैं। चौधरी देवीलाल को बच्चों कई नामों से हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रसिद्धि मिली, जिसमें ताऊ, जननायक, किंग मेकर, राजनीति के विषम पितामह। आदि नामों से ये क्या हुए, फेमस हुए। ताऊ, जननायक, किंग मेकर, राजनीति के विषम पितामह आदि नामों से ये क्या हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। बात करें तो बच्चों, इनका जो एक प्रसिद्ध नारा रहा, इनका जो फेमस स्लोगन था, वो था लोक राज लोक लाज से चलता है। बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है वो यमुना नदी के किनारे दिल्ली के अंदर संघर्ष घाट है। यमुना नदी के किनारे। बच्चों, इनके नाम पर कृषि क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार बोलते हैं। इनके नाम पर सिरसा के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, जिसे CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री, नाम इनका चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल के बाद जो CM रहे हरियाणा के अंदर, वो रहे हैं मेरे बच्चों चौधरी भजनलाल। तो देवीलाल के बाद छठे व्यक्ति जो CM बने, चौधरी भजनलाल। बात करें चौधरी भजनलाल के जीवन काल की, तो बच्चों इनका जीवन काल शुरू होता है 1930 में और ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं 2011 में। बात करें जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान रहा है कोरन वाली गांव। पंजाब के अंदर ये गांव
और जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं, ये पंजाब अपने भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान देश वाला पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब के कोरन वाली गांव के अंदर पैदा हुए थे 1930 के अंदर। बच्चों बात करें इनके कर्म क्षेत्र की, इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है वो आदमपुर रहा है, आदमपुर। एमएलए भी जो ये रहे आदमपुर से ही ये एमएलए चुने गए थे। जब पहली बार हरियाणा के सीएम बनते हैं चौधरी देवीलाल की सरकार गिराकर 1979 के अंदर, ये उस समय एमएलए आदमपुर से ही थे। तो चौधरी देवीलाल की सरकार गिराने का काम किया था और ये क्या बने थे, सीएम बने थे हरियाणा के। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री आपके मेरे बच्चों भजन लाल ही हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो हैं बच्चों वो कौन है, चौधरी भजन लाल ही हैं। ठीक है, भजन लाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि ये कौन से धर्म से आते हैं, बिश्नोई धर्म से। वो बिश्नोई धर्म जिसकी स्थापना जम्बेश्वर जी महाराज द्वारा की गई थी। और पूरा का पूरा बिश्नोई समाज जो राजस्थान हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, उस समाज के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक पद के ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, चौधरी भजन लाल। इसीलिए इन्हें कहा जाता है बिश्नोई समाज का सिरमौर। बिश्नोई समाज के सिरमौर के साथ साथ राजनीति की अच्छी खासी समझ थी, चाल चलने में माहिर थे। तो राजनीति के चाणक्य भी मेरे बच्चों, इन्हें हरियाणा के अंदर पुकारा जाता है। राजनीति के चाणक्य भी इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भजन लाल जी के बारे में सारी की सारी बातें। कांग्रेस से अलग होने के चलते 2007 के अंदर हजका पार्टी का भी इन्होंने गठन किया था। हजका का मतलब है हरियाणा जनहित कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में HJC बोलेंगे, हरियाणा जनहित कांग्रेस। इस पार्टी के ये क्या रहे, संस्थापक रहे। और इस पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 2007 के अंदर, वर्ष 2007 के अंदर। ठीक है, तो आज हमने चौधरी भजन लाल तक यानी कि हरियाणा के 6 व्यक्ति कवर कर लिए हैं जो सीएम बने थे, और 4 जो सीएम बने हैं उनको हम कल की क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। और कल की क्लास में मुख्यमंत्री टॉपिक को कंप्लीट करते हुए फिर हरियाणा के अंदर 6 ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो डिप्टी सीएम बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद मैं आपको 6 उप मुख्यमंत्री भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे राजनीति के अंदर जितनी और बातें आती रहेंगी वो कवर करते चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो ये जितना भी आपको क्लास में करवाया जाता है उसके बाद आपको कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी तमाम बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप लोगों को मैं लाइव सेशन में या रिकॉर्डेड सेशन में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।